पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भयंकर खबर है ये बिहार एनडीए के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए ये एक संकेत है। अगर नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने ऐसी कोई रणनीति नहीं बनाई आने वाले वक्त में तो एनडीए गठबंधन में भूचाल आ सकता है, नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है। जी हां, आपको बताएं कि नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनने के बाद आप भी परेशान हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से एनडीए गठबंधन से अलग होने जा रहे हैं? सवाल ये उठता है कि नीतीश एनडीए से अलग क्यों होंगे? नीतीश की हर डिमांड को तो भारतीय जनता पार्टी पूरा कर ही रहा है। इसके अलावा आपको बताएं कि बीजेपी भी नीतीश को लेकर के अस्वस्थ है कि अब नीतीश कहीं पलटने वाले नहीं हैं। नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात जैसे ही होती है वैसे ही ये दिखता है कि एनडीए गठबंधन में खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी काफी परेशान रहती है। जैसे ही इन दोनों की मुलाकात होती है, जेपी नड्डा को एक कार्यक्रम के बहाने बिहार भेजा जाता है और बिहार में नीतीश को मनाने की कवायद शुरू की जाती है कि नीतीश को मनाइए। नीतीश जो चाहते हैं, देखिए, सीट बंटवारे को लेकर एनडीए गठबंधन में भूचाल है। चिराग पासवान ने डिमांड किया है कि 38 सीटों पर हम लड़ेंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी का भी डिमांड हाई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि नीतीश कुमार की पार्टी 130 सीट पर डिमांड कर रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन सब के बीच में नीतीश चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी सीटें कम करे, लेकिन क्या बीजेपी को ये शर्तें मंजूर होंगी? बीजेपी अपने कद को बिहार में बढ़ाना चाहती है तो ये किसी भी सूरत में बीजेपी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे बिहार में आने वाले वक्त में उसकी सरकार फिसड्डी हो जाए, उसकी पार्टी तीसरे नंबर पर चल जाए। लेकिन नीतीश अपने पार्टी को सर्वोच्च बनाना चाहते हैं। नीतीश चाहते हैं कि हमारी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़े या फिर अपनी पार्टी की जो मजबूती है वो बनी रहे। इन सब के बीच में नीतीश के अलग होने की चर्चा क्यों छिड़ गई? दरअसल चंद्रबाबू नायडू को लेकर सिद्धरमैया ने एक बड़ा खुलासा किया है। नीतीश के अलग होने को लेकर के सिद्धरमैया ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश और नायडू जल्द ही अपना समर्थन खींचने जा रहे हैं। कई ऐसी बातें हैं जिस पर बीजेपी के अंदर उनसे बातचीत नहीं बन पा रही है। अंदर ही अंदर बहुत सारे, देखिए, बिहार में कई ऐसे आयोग हैं जिसमें अलग अलग दलों को बैठाना है। ऐसे में आपने देखा होगा कि बीजेपी चाहता है कि उस आयोग में हमारे नेताओं को सेट किया जाए, हमारे प्रतिनिधित्व उसमें रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि आयोग में जदयू की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा बिहार में मंत्रिमंडल को लेकर के भी चर्चाएं तेज थी पिछले दिनों से कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों को रखना चाहता है, लेकिन जदयू इससे नकार रहा है कि जदयू मंत्रिमंडल विस्तार पर जो फैसला होगा वो नीतीश के हाथों में छोड़ा हुआ है। नीतीश ने जो कुछ भी फैसला किया है इस पर सब कुछ डिपेंड करता है। हालांकि बीजेपी को इतनी बेचैनी क्यों हो गई? एक के बाद एक ताबड़तोड़ बयान आने शुरू हो गए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश को धीरे धीरे एक एक करके साइड करने की भी कोशिश कर रही है। उधर चंद्रबाबू नायडू की भी स्थितियां वही हैं। तो आने वाले वक्त में आखिरकार सिद्धरमैया के इस बयान को कैसे देखा जाए? क्या वाकई में, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पे भले ही नीतीश कुमार ने इस डिमांड को रखा था और बीजेपी ने पूरा कर दिया, लेकिन बाकी इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन के अंदर ही कई लोग इससे नाराजगी की बात जो है वो कही जा रही है। अंदर अंदर समर्थन नहीं मिल पा रहा है। इस कारण शायद ये चर्चा तेज हो गई है और सिद्धरमैया के इस बयान के बाद इंडिया गठबंधन ने पूरी तैयारी की है और हाई अलर्ट पर भारतीय जनता पार्टी को रखा गया है। सिद्धरमैया के दिए गए इस बयान के पीछे की वजह क्या हो सकती है ये तो आपको पता चलेगा कि नीतीश को जब इंडिया गठबंधन में ऑफर रखा गया था प्रधानमंत्री के लिए, ममता बनर्जी ने इसकी शुरुआत की कि नीतीश को एक बार फिर से मनाया जाना चाहिए। इसके अलावा कई ऐसे इंटरनल बैठक हुए हैं। लालू प्रसाद यादव इलाज के बहाने दिल्ली में जाकर कई इंटरनल लोगों से मुलाकात करके चर्चा चलते हैं कि लालू नीतीश के एक होने की बातचीत एक बार फिर से बिहार में दोहराई जा सकती है। इन सब के बीच सिद्धरमैया के इस बयान ने देश भर में एक बार फिर से सियासत में नई आंधी लाने की शुरुआत कर दी है।
देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस पर जदयू का क्या स्टैंड है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।